Name of Allah, my dear students. Today we are going to discuss hurdles in economic development in Jammu and Kashmir. This is the last topic of this chapter. After this, we have only one chapter, that is employment generation in your economics book. Let us understand this thing. What are the hurdles in economic development? As we all know, हम सब जानते हैं that this Jammu and Kashmir, which was once a state, now two union territories. This is considered economically backward. There are various factors responsible for this. Why our state was economically this backward? Three reasons have been discussed in your book. First is poor road connectivity. Second is lack of awareness about various kinds of employment generation, and the third is security problem. Let's see, this is our Jammu and Kashmir. Okay, now there are two union territories, Jammu and Kashmir and Ladakh. You can see here in this figure, which is not the concern this time. Okay, the first point we are going to discuss is road connectivity. Poor road connectivity. The Chenab Valley in Kashmir and Ladakh regions of the state have to bear the brunt of severe communication problems. आप जानते हैं यहाँ पे जो यहाँ जम्मू एंड कश्मीर का ट्रेन है, that is hilly, we have hilly terrain. Secondly, there are climatic conditions are so worse that when there is winter, जब यहाँ पे winter होता है, ठीक है, the winters are very severe. इस वजह से हमारे रोड्स अगर न्यूली कंस्ट्रक्टेड भी होंगे तो भी ये स्नो उसको डैमेज करता है, ठीक है, तो गाड़ियों को चलने में दिक्कत होती है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हमारे सामने हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब विंटर्स में हमें जम्मू कश्मीर से जम्मू जाना होता है तो हम पहले न्यूज़ शाम को सुनते हैं कि क्या कनेक्टिविटी, क्या हम श्रीनगर से जम्मू जा सकते हैं कि नहीं, कहीं पे कोई सॉइल इरोजन की वजह से या लैंड स्लाइडिंग की वजह से रोड डिस्कनेक्ट हो गया तो हम जा नहीं पाते। इसी तरह से लद्दाख के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी विंटर्स में बिल्कुल कट हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। तो जो ये लैंड स्लाइडिंग है या इरोजन्स है जो यहाँ इस जम्मू एंड कश्मीर के टेरेन की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, ठीक है, आप देख सकते हैं, दिस वेरी पिक्चर कैन शो यू। तो आप देख सकते हैं दिस इज़ ए रोड और कैसे यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल पाती है बिकॉज ऑफ द स्नो, ठीक है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं चल पाती है अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी है द कंडीशन, वर्स्ट कंडीशन ऑफ द रोड। आप इस फिगर में देखिए कैसे गड्ढे बन जाते हैं बारिश की वजह से या बर्फ़ की वजह से। यहाँ पे भी आप ये पिक्चर अच्छी तरह से शो करती है कि कैसे गाड़ियों को चलने में दिक्कत होती है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम कैसे हो जाती है इन आर कश्मीर। ये भी एक रीज़न बन जाता है जिसमें हमें जो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस की वजह है। अगर कंटिन्यूसली कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। यहाँ पे टूरिस्ट्स को आने में प्रॉब्लम हो जाती है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, लोग सफ़र करते हैं, बिज़नेस सफ़र करता है जिससे हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस हो जाती है। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो हमारे यहाँ पे तो अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे कुछ ही जॉब्स है जो प्रेफर्ड जॉब्स होती है, ठीक है, तो दिस डिपेंडेंसीज जो होती है यहाँ पे है, ये रेस्ट्रिक्ट करती है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पीपल टुवर्ड्स बिजनेस। क्यों? यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स है जिस पे लोग ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, बाकी गवर्नमेंट ये लोग प्रेफर नहीं कर पाते हैं बिज़नेस में जाना, बिज़नेस सेक्टर में जाना, क्योंकि बिज़नेस में यहाँ पे जो लोकल कंडीशंस है, वर्स्ट कंडीशंस है, जो जिसमें हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले ही जो 1 साल होने को आया तो 370 आर्टिकल 370 के
रिवोकेशन की वजह से तो हमारा बिज़नेस यहाँ का पूरा पूरा ठप हो गया था। अब इसके साथ ही कोविड-19 की वजह से, या इससे पहले हम देखेंगे 2018 की बात करेंगे, 2010 की बात करेंगे, देन दिस 2017 18, जब भी हम देखते हैं तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हमारी कश्मीर में, जिससे हमारे बिल्कुल दुकानें बंद होती है, हड़ताल होते हैं, कर्फ्यूज़ होते हैं। इस वजह से लोग ये करते हैं, वो प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स, और बिज़नेस सेक्टर यहाँ का बहुत ही पीछे है। तो इस वजह से भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसमें एक ये हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, हम इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाते। यहाँ पे आप देख सकेंगे एज पर द ऑब्जर्वेशंस बाय वेरियस स्टडीज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ हाईएस्ट ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ डिफरेंट जॉब्स। तो यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि कनेक्टिविटी भी अगर हम देखेंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात भी अगर हम करेंगे तो हमारा यहाँ इंटरनेट प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, लोग उतने एक्सप्लोर नहीं हो पाते हैं, और जिससे उनको डिफरेंट जॉब्स के गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा बाकी जॉब्स की नॉलेज भी हो। लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू द एजुकेटेड यूथ फॉर मैनी नीडफुल जॉब्स पर्टिकुलरली इन जम्मू एंड कश्मीर। ये भी आप देखेंगे कि यहाँ पे स्किलफुल पीपल नहीं है, क्योंकि कोई भी स्किल गेन करने के लिए उसके लिए एक एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पे ईजिली अवेलेबल नहीं है। लो कॉरपोरेट सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल इनपुट एंड आउटपुट, इसी तरह से हम जानते हैं जिस बिकॉज ऑफ दिस ये डिस्टर्बेंस इन जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे हमारा लो कॉरपोरेट सेक्टर है, इंडस्ट्रियल इनपुट्स और आउटपुट्स बहुत ही लो है। पोर टूरिज्म एवेन्यूज़, यहाँ पे अगर हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर जो माना जाता है पैराडाइज ऑन अर्थ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे पोर टूरिज्म एवेन्यूज़ है, वो भी यहाँ की लोकल कंडीशंस को देख के, सिचुएशन को देख के यहाँ पे टूरिज़्म लैक करता है। ऑल्दो के दिस शुड बी द हाईएस्ट दिस एलिमेंट और एटम ऑफ दिस इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड हाई करप्शन इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में करप्शन बहुत ज़्यादा है, या इसी तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स नहीं मिलती है, इस वजह से भी हमारी यहाँ पे क्रिएशन ऑफ जॉब्स नहीं होती है। डिले ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस वैकेंट पोस्ट्स एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, आप देखेंगे ऑफिसेज में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, ये नहीं होते हैं, बराबर वर्कर्स नहीं होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नई रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है। पोर कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ऑफ वेरियस पोस्ट्स वैकेंसीज एट सेंट्रल लेवल इन जम्मू एंड कश्मीर, इसी तरह काउंसलिंग प्रॉब्लम, गाइडेंस प्रॉब्लम्स होती है। लैक ऑफ स्कोप ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर बेटर जॉब एट नेशनल लेवल, ये भी हो। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल भी है, स्कोप नहीं है यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज़ द सिक्योरिटी प्रॉब्लम। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम जो करता है, जिससे हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है लोगों में, या रोड कनेक्टिविटी में भी, उस पर भी गवर्नमेंट ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये सब बेसिक रीज़न जो है दैट इज़ द सिक्योरिटी प्रॉब्लम इन जम्मू एंड कश्मीर, जो हम देखते हैं, जो स्टार्ट हो गई थी 1988 में, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो गई थी, स्ट्राइक्स हो गई थी कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। उसके साथ ही 1990s में ये इतनी एस्केलेट हो गई कि यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज होने लगे, जिस वजह से हम देखते हैं जो भी आजकल प्रॉब्लम्स हो रही है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट। यहाँ यू कैन सी हेयर दिस इमेज, आप देखेंगे कैसे यहाँ पे लोगों को बंद किया जा रहा है, और हमारे रोड्स, हमारी बिल्डिंग्स वगैरह पे सिर्फ फ़ौज होती है, इंडियन फ़ौज होती है, क्योंकि कहीं पे कोई टेररिज्म अटैक कुछ वैसा ना हो जाए, इस वजह से ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं। तो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है, ये इकोनॉमी वहाँ ही फ्लरिश होती है जहाँ पे पीस होता है, और जहाँ पे पीस नहीं होता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो यू कैन सी हियर द एब्सेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी क्रिएट्स ए सिचुएशन ऑफ फेयर एंड अनसर्टेनिटी वेयर पीपल, कंज्यूमर्स एंड बिजनेस alike are not able to
take proper decisions, especially when it comes to income generating activities. In such conditions, investment in such regions comes to halt. Okay, business will either close or move to other states. Thus the economy either this stagnates or contracts. Okay, thus unemployment rises, income falls, giving rise to hardships. ठीक है, तो जितनी ज़्यादा, जितना जहाँ पे भी पीस जितना ज़्यादा हो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। इस वजह से भी हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 1/3 पार्ट जो है जो बाकी कंट्रीज़ में, जब बाकी स्टेट्स में काम करते हैं। इसी वजह से यहाँ पे हमारे बच्चे भी हम प्रेफर करते हैं कि बाकी स्कूल्स में जाए, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का कितना लॉस होता है ये हम देखते हैं, ये हम देख रहे हैं। तो कितनी प्रॉब्लम्स होती है बड़ों को, बच्चों को। सबसे ज़्यादा हमारा इम्पैक्ट जो इससे वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ा है, दैट्स ऑन education, and that's why we are lacking in our economic development. Thank you, my dear students.